भिवानी जिला के गांव हलुआस माजरा में जमीन को लेकर बीते बुधवार को हुए खूनी संघर्ष में 28 वर्षीय युवक राकेश पुत्र धर्मवीर की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर गांव हलुआस पंचायत के लोगों ने एसपी कार्यालय में मुलाकात की। आपको बता दें कि भिवानी जिला के गांव हलुआस माजरा में जमीन को लेकर बीते बुधवार को हुए खूनी संघर्ष में 28 वर्षीय युवक राकेश पुत्र धर्मवीर की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि परिवार के ही दूसरे पक्ष के अन्य 7-8 युवकों ने प्लॉट के झगड़े को लेकर मृतक पक्ष पर तेजधार हथियार से हमला किया था, जिसके चलते राकेश की मौके पर ही मौत हो गई और इसमें अन्य परिजनों को काफी चोट आई। परिजनों ने बताया कि प्लॉट को लेकर झगड़ा था। मृतक राकेश के पिता व भाई की पहले मौत हो चुकी है और अब ये घटना होने के बाद घर पर ताला लटक गया है। उन्होंने कहा कि राकेश का 1 साल का बेटा है तथा घर में एकमात्र राकेश ही कमाने वाला था। राकेश की मौत हो जाने के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। उन्होंने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं गांव की पंचायत भिवानी एसपी के दर पर पहुंचे गांव की पंचायत का कहना था कि जिन लोगों ने हलुआस गांव में जमीनी विवाद को लेकर राकेश की जान ली है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए। फिलहाल सुनिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम रामकृष्ण हलवासिया जी, मैं पूर्व सरपंच भी रहा, जिला पार्षद भी चेयरमैन भी। तो मेरे मौसी का पोता था राकेश, उनका कोई प्लाट पर डिस्प्यूट था। तो हमने बीच बचाव करके परिवार ने 1-2 बार समझौता भी करवाया जी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत बात अनबन में थोड़ी बहुत रहेगी जी। तो इन्होंने ना कोई परिवार इकट्ठा किया, ना कोई गांव इकट्ठा किया, प्री प्लान करके उन्होंने इसका मैटर किया। और इनका तो वैसे घर का ताला लग गया। इसका पिताजी भी गुजरा हुआ था, छोटा भाई था वो भी गुजर गया, घर में यही था अकेला। ये प्री प्लान मैटर था। हमने एसपी साहब से मिले थे कि जो इसमें जो भी है, हम नाजायज किसी को नहीं फंसाना चाहते। जो भी है, जहाँ प्लान बनी है, जो प्लानर है, जो इसमें शामिल है, उनको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो। इस बारे में एसपी साहब ने हमें एसोसिएशन साहब से बात करी है, आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी उन्हें गिरफ्तार करेंगे और जो भी है इसमें कोई नहीं बच पाएगा। 2 को तो गिरफ्तार कर रखा है बता रहे हैं। हाँ, 2 को गिरफ्तार कर रखा है। कितने लोगों के खिलाफ? 10-11 है जी। 8 तो बाई नेम है जी। 8 बाई नेम है। 8 तो बाई नेम है और जो टोटल 11 है। जो लाठी लेकर जो कैमरे में जा, वहाँ कैमरा सीसीटीवी कैमरा लग रहा था, उसमें 2 लाठी लेकर दिख रहे हैं। और एक को किसी के घर में जो प्लान बनी है, जो प्लानर है कोई भी हो, वो भी वहाँ आना चाहिए। आर्थिक स्थिति क्या है? हाँ जी, आर्थिक स्थिति क्या है घर की? आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जी, कोई नौकरी नहीं जी, कोई। हाँ जी, माँ का भी चोट लगी, कोई कमाने वाला नहीं जी। माँ के चोट ला रही है, टक्के रही है 28। जमीन भी 1-2 किला जमीन आती है, जमीन भी इतनी उपजाऊ नहीं है, तो आर्थिक स्थिति तो बहुत कमजोर है। अगर अभी वो आपकी नहीं मानता कि क्या कदम उठाए जाएंगे? ऐसा जी, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर अगला जो सारे गांव के जो पंचायती आदमी है और रिश्तेदार है, इनसे विचार विमर्श करके जो आगे ये फैसला करेंगे, जो भी करेंगे वो कराएंगे जी। चाहे रास्ता रोकना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, जो भी करना पड़े, जो भी फैसला होगा पंचायत का, भाईचारा का, वो हम करेंगे जब तक इनको सजा नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हम जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे, जो भी इसमें इनमोल है उनको सभी को गिरफ्तार करेंगे। मेरा नाम बाला है जी। जो मृतक है वो क्या लगता था आपका जी? मेरा भांजा था जी। क्या घटना हुई थी? वो खेत में बुलाया है जी, उनकी पूरी प्लानिंग थी, खेत में बुला के मारा है जी। पहले की कोई रंजिश थी, लड़ाई झगड़ा था पहले? कोई कौन था, कुछ भी नहीं था। अब आप क्या मांग करते? अब आप क्या मांग करते? मांगिया है जी, हमने न्याय मिलना चाहिए। मारे छोटा सा बालक से उन बाप करता होगा, छोटी सी बहू है, ताला लगा दिया जी, मार तो हमने न्याय मिलना चाहिए जी। आप कहाँ गया अरदास हमारी? आज एसपी साहब से मिले? नहीं, हम रोड जाम कराएंगे जी। हाँ, जाम पर बैठाएंगे नहीं जी हम फिर। सिंह है, मैं गाँव हलवास से हूँ। ये लड़का मेरे परिवार से ही था, इसका नाम राकेश है, सन ऑफ धर्मवीर सिंह।
उम्र कितनी? उसकी उम्र है जी शायद 30 साल है। हाँ जी, शादीशुदा था या? शादीशुदा था जी, 1.5 साल से शादी हुई थी उसकी, 1 साल का बच्चा भी है और घर में कमाने वाला भी वही था। कति गरीब परिवार था, उसके माँ बाप भी गुजर चुके हैं, भाई भी गुजर चुका है, घर के ताला ही लगा दिया है ना, प्री प्लानिंग करके उसकी डेथ करी है। किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या पूरा मामला था? वो जी कई दिन से लग रहे थे प्री प्लान करने में, उनका पूरा परिवार साथ था उसमें। और वो लड़के अगला गया हुआ था, वो उसकी मम्मी लकड़ी तोड़ने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ ये पीछे से गए हैं, जो भी हथियार थे धारदार हथियार लेके ये गए हैं, पीछे से उसको बैठे से हमला किया है और उसको ना तो कुछ वो करने दिया और वहीं मार के, फिर मारने के बाद भी उसके पड़ गया था वो, ये मर गया, फिर भी उसको मारे हैं। और उसका बड़ा भाई है ये सोनू, उसको भी ये ढूंढने के लिए ये घर में अंदर घुस गया और उसको भी बाहर से अगर ये मिल गया तो इसको भी जानते मारते हुए। पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ? पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, उन्होंने ना किसी को बताया और वो हर बार यही कह रहे थे हम लड़ाई नहीं करा, पर वो अंदर ही अंदर प्लानिंग करते रहे। क्या कारण रहा कि बात मारने तक पहुंच गई? पता नहीं जी, वो ईर्ष्या ऐसी थी उनकी, जो ऐसी उत्पन्न कर ली उन्होंने उस लड़के के प्रति कि वो उसकी वाइफ को घर के आगे लाठी मार के भी कह गए हैं कि इनका मट्टा मेलिया कर देंगे हम तो, और इनका पूरा घर ना खत्म कर देंगे। और घर खत्म ही कर दिया जी, कोई बचाएगा नहीं उनका। तब कैमरा में रिकॉर्डिंग है जी, पूरे सबूत हैं, उनकी मदर है, आई विटनेस है, एक भी किसी नाजायज का नाम नहीं लिखवाया उसमें, सारे जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उन्हीं का नाम लिखवाया गया है। हाँ जी, देखो जी, अगर पुलिस प्रशासन अगर कुछ करता है हमारे लिए तो ठीक है, नहीं जी हम करेंगे रोड जाम, और हम रोड जाम करके हमारे से जो भी बनेगा हम ज्यादा से ज्यादा वो काम करेंगे। अगर हमारे किसी घर के परिवार से हाथ से उनका कोई मर गया तो इसकी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगी। हम पहले वो कर रहे हैं, अल्टीमेट कर रहे हैं उनको।